प्रश्नकाल क्रमांक 1 सुश्री लता उसेंडी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि अभी महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में कुछ पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। क्या उसमें किसी तरह की शिकायत प्राप्त हुई है और उसका निराकरण होगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में अभी शैक्षणिक पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है और अभी जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें किसी तरह की अभी कोई शिकायत अभी प्राप्त नहीं हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने शिकायत प्राप्त नहीं, पर यहाँ पे एक उत्तर में निराकृत भी कहा गया है और उसमें महामहिम जी का भी नाम शायद है। तो मुझे लगता है कि इस सदन में इस तरह की चर्चा भी, नाम भी नहीं आना चाहिए शायद से। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगी, क्या हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में डीएड बीएड की क्लासेस चलती हैं क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में बीएड और डीएड की जो क्लासेस हैं वो अभी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है। हमारे उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा अभी प्रदेश के किसी भी महाविद्यालयों में बीएड की क्लासेस प्रारंभ नहीं की गई है। अभी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो लागू हुई है उसके अनुसार 4 वर्षीय बीएड का पाठ्यक्रम होगा, जो अभी छत्तीसगढ़ में अभी किसी महाविद्यालय में शुरू नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नई शिक्षा नीति 2020 है ये किन किन महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ में लागू है और आईटीपी के कोर्स प्रदेश में कहाँ कहाँ पे संचालित हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में और सभी विश्वविद्यालयों में लागू है। माननीय अध्यक्ष महोदय, महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में लागू है क्या? जी, वहाँ पे भी लागू है महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में। माननीय अध्यक्ष महोदय, जानकारी में जो उपलब्धता है माननीय अध्यक्ष महोदय, 2020 एनईपी के तहत महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में डीएड बीएड के क्लास का कोर्स संचालित नहीं है। और नहीं है तो इतने लंबे समय के बाद क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी जो जानकारी में यहाँ पे दिया गया है माननीय अध्यक्ष महोदय कि महाविद्यालय संचालन नहीं करता है। जब आप बता रहे हैं कि महाविद्यालय संचालित नहीं करता है तो मुझे लगता है कि कोर्स भी संचालित नहीं है। दूसरा बात यह है कि जब आप कोमेरू विश्वविद्यालय की उपाधि आप हमारे महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय को मिला तो आईआईएम और आईआईटी के साथ एमओयू की बात भी की गई थी, और अगर क्या किया गया है या नहीं किया गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय हमारे प्रदेश का एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है और यहाँ पे मेरू विश्वविद्यालय घोषित है और यहाँ पे बहुआयामी विषय शिक्षा और शोध संस्थान के रूप में इनको केंद्र सरकार से मान्यता मिली है, केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। अभी वर्तमान में यहाँ की आवश्यकता को देखते हुए जिनका यहाँ पे माननीय विधायक ने प्रश्न भी लगाया है, यहाँ पे एक सांख्यिकी एक नया विभाग खोल रहे हैं और आईआईटी और आईआईएम जो है इनके साथ हमारे यूनिवर्सिटी का एमओयू हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शैक्षणिक और अशैक्षणिक पदों की जो जानकारी माननीय मंत्री जी ने दिया है, जिसमें 200 200
265 पद स्वीकृत हैं और मात्र 29 पद भरे हुए हैं। गैर शैक्षणिक में 320 पद स्वीकृत हैं और 291 पद रिक्त हैं। तो वित्त विभाग से इसकी सहमति आपको मिल चुकी है या नहीं मिली है? अगर मिली है तो भी इसको कब तक करेंगे? और जो शिकायत मैंने कहा कि प्राप्त हुआ था बीच में भर्ती के लिए, उसको किस एजेंसी के द्वारा आपने जांच कराया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में 265 पद स्वीकृत हैं और अभी 29 नियमित वहाँ पे कार्यरत हैं। ये 31 विभाग में वहाँ पे 5 विभाग अभी प्रारंभ ही नहीं हुए हैं, जिसमें से 90 पद को शून्य माना जाए और उसके बाद बच जाते इसमें 146 पद। तो 146 पद में अभी 113 पद के भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ है। विज्ञापन निकाला जा चुका है, दावापत्ति इसमें मंगाया गया है। इसके साथ ही पद की पूर्ति जल्दी कर ली जाएगी। और जो एक माननीय विधायक ने भर्ती प्रक्रिया में शिकायत की बात कही, वो अभी की नहीं है, पिछले समय की है और उनकी जांच हुई है। जांच के पश्चात रिपोर्ट जो है महामहिम राज्यपाल को भेजा गया था और उनका अवलोकन और परीक्षण करने के पश्चात माननीय राज्यपाल कुलाधिपति के द्वारा 13/2/2026 को शिकायत को निराधार होने के कारण इसको नस्तीबद्ध कर दिया गया है। अजय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, लता जी ने एक अच्छा विषय उठाया है, लेकिन एक माननीय मंत्री जी से मैं एक बात जानना चाहूँगा कि प्रदेश में जितने बीएड कॉलेज हैं 2 वर्षीय हैं, आपने बताया, तो एनसीटी इससे पहले मान्यता मिलती थी 2 वर्षीय की। तो जितने बीएड कॉलेज हैं उसको आज की तारीख में आईटीईपी में बहुउद्देशीय जो शिक्षण संस्थान है उसमें परिवर्तित करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं कि आप 2 वर्षीय बीएड ही चलाएंगे? एक दूसरा, कोंडागांव के लिए जो आवेदन आपको प्राप्त हुए हैं वो 2 वर्षीय खोलने जा रहे हैं कि 4 वर्षीय खोलने जा रहे हैं? और 4 वर्षीय खोलने जा रहे हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या है, क्या प्रक्रिया आपने की है? एक दूसरी एक जानकारी भर दे देता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। एक बड़ा छत्तीसगढ़ के सामने विकट स्थिति है कि नया बीएड जो एनईपी में 4 साल का खोलना है, डबल B+ कॉलेज को ही दिया जाएगा और छत्तीसगढ़ में एक भी कॉलेज B+ से ऊपर नहीं है। तो उसके लिए भी आप क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 4 वर्षीय बीएड खुल सकें? माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी प्रदेश में बीएड और डीएड जो है हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित है और ये 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है। हमारा जो एनईपी के तहत जो आएगा वो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है। अभी इनका 2 साल का कोर्स होता है। हमारा योजना ये है कि हम 2026 में अभी बीएड की क्लासेस शुरू करेंगे, वो 2030 में पहला बैच तैयार होगा। तब तक कि इनकी पुरानी एनईपी लागू होने के बाद जो एनसीटी के बीएड कॉलेज हैं उसकी देश भर में कोई मान्यता नहीं रहेगी। पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि 2 वर्षीय जो बीएड है उसको 4 वर्ष में परिवर्तित करने के लिए आप क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिससे उसको आगे मान्यता मिल सके? एक दूसरा, BB+ छत्तीसगढ़ में एक भी महाविद्यालय नहीं है, तो 4 वर्षीय खोलने के लिए जो प्रस्तावित है और जो प्रशासकीय स्वीकृति हो चुके हैं, BB+ एक भी महाविद्यालय छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ में B+ तक है अधिकतम, वो स्वीकृत हो जाए, समय कम है, आप जल्दी बताएं उसको। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि हमारे प्रदेश के बहुत से महाविद्यालय जो है B++ नहीं है और यूजीसी के है 13 महाविद्यालय हैं जहाँ पे संभावना है बीएड कॉलेज खोलने की। तो यूजीसी का नियम अलग है, यूजीसी से हट के समकक्ष हमारे यहाँ बीएड कॉलेज हम कैसे प्रारंभ करें, उसका मापदंड कैसा हो, इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किए हैं। और ये टास्क फोर्स जो है हमारे प्रदेश के जो संसाधन हैं, जो